बोलो कार्तिक माध्यम की जय हो। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो सारे देव देवताओं की जय। लो सुबह सुबह ज्योत के दर्शन कर लो, माता रानी के दर्शन कर लो, लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर लो। और अब आज कार्तिक माह का 7वां दिन है। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनकादि ऋषि कहने लगे कि आप सूत जी के कहने पर सूत जी आप कृपा करके कर तथा तुलसी का माध्यम कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि, तो जो तुमने मुझसे पूछा। इस प्रश्न के समय नारद जी ने जब पूतु से किया कि वह कछु न उत्तर। नारद ने कहा कि वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पूतु नारद से कहने लगे कि नारद, भगवान ने तुलसी को इतनी ऐसी प्रिय है और वह माध्यम है। तब नारद जी कहने लगे एक दिन राजा इंद्र बहुत से देवताओं के साथ महादेव जी की दर्शनों को गया। तो जब कैलाश में पहुंचा तो तब वह एक भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुषों को देखकर इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिव कहाँ है। जब इस कई बार पूछने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र अपने उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला होगा। परंतु इंद्र वज्र भी भस्म होगा। फिर वह आंखों से प्रचंड अग्नि निकली और इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर इंद्र से दंड कर शिव की स्तुति करने लगे। और देवादेव त्रिपुराकिर आकार का नाश करने वाले, यज्ञ को फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा भूतु, स्तुति प्रस्तुत होने पर महादेव जी ने त्रिलोकों की दया का कोई अंत न रहा। अग्नि को वह शांत कर दिया और कहने लगे कि देवताओं वर मांगो। और वह स्तुति का प्रसन्न हुआ। आपने इंद्र को जीवन दिया है। बृहस्पति ने आज तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, प्रसन्न है तो इंद्र की रक्षा कीजिए। संसार का दासन करने वाला अग्नि और नेत्र में उत्पन्न हुए उसे शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे हो जाए। वह इंद्र को दूर फेंक दे। ऐसे कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दे। गंगा सागर में जाकर गिर तब बालक रोने लगा। बालक रोने लगा। उसके रोने के सबसे पृथ्वी कांपने लगी। सातों लोगों को आश्चर्य बाहर हो गया। आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र को गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि बालक किसका है। समुद्र में बड़े भय से वह बालक को उठाकर ब्रह्मा जी ने गोद में लिया। कहने लगे कि मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न है, इसके बाद जात कर्म कराइए। फिर बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर जोर मड़ोरी। ब्रह्मा नेत्रों से आंसू आ गए। फिर किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकला है तो इसका नाम जालंधर होगा। परंतु शिव के अतिरिक्त किसी के हाथ से नहीं मरेगा और वह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा में शुक्र जी को बुलाकर उसका अभिषेक कराकर अंतर्धान हो गए। समुद्र की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया था। पतिवर्तन में सबसे सुंदर स्त्री थी जो परम सुंदरी
जो परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर से पर सत्रह बिताने लगी। तब जालंधर ने आता यह वृंदा हाथ से पंखा झालती और अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती रहती। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजा पुत्र, देवताओं ने डरकर जो भी पाताल देवता भाग गए थे, जालंधर को अभय पाकर पृथ्वी पर गए थे गए थे और वह जालंधर का नाम पड़ा। वह पृथ्वी पर आकर और घुसने लगे तथा उसे जालंधर से कटे हुए सिर पर आकर घूमने लगे। और वह कटे हुए राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य जी ने उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन से देवताओं का पिता का मंथन देवता का अनादर सुनकर जालंधर के क्रोध में आकर वह देवता का अनादर समझा। सुनकर जालंधर न क्रोध के मारे घमस्कर नाम करने वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा और वह सभा में जाकर नमस्कार किया। न करने से उसके देवता जालंधर ने जो कुछ किया वह तुम सुनो। हमारे पिता मंथन करके जो तुम रत्न लाए थे उन पर कोई अधिकार न था, वे आपको वापस कर दे। घमस्कर ने ऐसा वचन सुनकर इंद्र के भय से वह कहने लगे कि समुद्र हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करने वाला है और वह उनको ऐसा भयंकर रतन किए करने वाले हो। वह उनको भयंकर रतन किए है, इसलिए वह ऐसे देवता का कोई अधिकार नहीं है। देवता का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह समाचार जालंधर से जाकर कहा कि वह अत्यंत क्रोधित हो देवताओं को जीतने के उपाय सोचने लगे। तब उसे सातों दिशाएं पाताल और समुद्र देवता को बुलाया और वह शुभ और निशुम्भ में अपने सेनापति स्वर्ग में चंदन वर्ग में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवताओं ने युद्ध के लिए बाहर आए तो वह उन्हें अनेक प्रकार के शत्रुओं से देवताओं का युद्ध होने लगे, एक दूसरे को मारकाट करने लगे। फिर रुधिर बहने लगा। रुधिर बहने लगा। मरकर कटे हुए घोड़े आते सब पृथ्वी कर इस पर मारे हुए देवता को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से निकाले हुए बृहस्पति जी द्रोण की ओर से औषधियों द्वारा वह जीवित को करने लगे। जब वह देवताओं को जीवित का वरदान सुना तो शुक्राचार्य ने कहा कि वह जालंधर देवता अपने अनुद्रों को द्रोणाचार्य को समुद्र में फेंक कर आदेश दिया कि तब देवता के द्रोणाचार्य पर रथ उठाकर समुद्र में फेंक दिया, आक्रमण करने लगे। जब देवताओं ने जीवित करने के लिए औषधि और बृहस्पति को द्रोणाचार्य गए तो दिव्या पर्वत पर देखा कि वह देवताओं को देवता निरंतर संहार करने वाली और कहने लगे कि देवताओं शीघ्र ही वह यहाँ से भागो। कहने लगे अंत में उत्पन्न हुई वह तुम पुर से शांत नहीं होंगे। और देवता के मारे हुए दिशाओं से भागने लगे और जीत के मारे पर जाते ही अमरावती नगर से प्रवेश में पहुँच कर सुमेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत के कंधाओं पर जाकर जा छुपे। जब देवता के भागे जाने पर इंद्रपुरी को अमरावती शुंभ और निशुंभ का अधिकार में सौंप कर वह देवताओं का पीछा करने के लिए पर्वत सुमेरु और गात इंद्र आदि जब देवता जालंधर को फिराता देखकर वह भगवान विष्णु को स्तुति करने लगा और वह अच्छे कर्म से अनेक रूप से धारण करने वाले, भक्तों का दुख देने वाले, करने वाले, सृष्टि का तथा संहार का वाले शंख चक्र गादी आदि आपको तो धारण किए हुए है। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु द्वारा स्तुति की हुई और आपको वह उनको देखकर जानकर अति शीघ्र ही उस गरुड़ भगवान पर
अति शीघ्र होकर ही उसे उस पर गरुड़ सवार होकर वह लक्ष्मी जी से पूछा कि भगवान आप कहाँ से। उन्होंने बताया कि वह अपने भाई जालंधर से देवता उसकी सहायता करने के लिए निमित्त हुए। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपकी प्रिय हूँ, तब आपके भाई को कैसे मारेंगे। तब भगवान ने कहा कि शंकर के उत्पन्न ब्रह्मा के वचन से जालंधर को कदापि नहीं मरेंगे। ऐसा कहकर शंकर गदा खड़क जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान में युद्ध के लिए गए तो देवदल गरुड़ के पंखों को वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित होकर देखकर जालंधर अत्यंत दुख और क्रोध या विष्णु ने युद्ध परंपरा को देखा और वह विष्णु और जालंधर ने देवता को घोर युद्ध हुआ। तब भगवान शंकर तरह की बाणों से ढक लिया। तब शंकर ने जालंधर से जालंधर को अत्यंत क्रोध आया तो वह विष्णु के सम्मुख युद्ध चलेगा। जब भगवान विष्णु जालंधर देवता को युद्ध हुआ तो आकाश दोनों के बीच पृथ्वी से यह बाणों से ढक गया। तब ब्रह्मा जालंधर ने कहा छत्र घोड़ों आदि धनुष अपने बाणों के साथ काट डाले। जालंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने गरुड़ की वह अपनी तलवार से काट दिया। फिर उन्हें मातम बुद्ध कहा। जालंधर ने कहा भगवान छाती से मुक्कर मारा। उस समय भगवान जालंधर के इस युद्ध को वह स्वयं को अमान्य होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह तुम्हारा ठीक नहीं, क्या तुम लक्ष्मी के रूप में हो। जालंधर ने कहा यदि आप नारायण के रूप में हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। लक्ष्मी तो अपने गणों सहित मेरे वास करे। तो वस्तु ऐसा ही होगा कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जालंधर के नगर को चले गए। जब जालंधर देवता के स्थान पर देवता को नियुक्त कर जालंधर से निवास करने लगे। तब गंधर्व किन्नर आदि राक्षस जो भी रतन थे वह सब अधिकार करके निशुम्भ ने शासन के लिए भेज दिया और वहाँ अपने शेषनादी नागों के लिए वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर ने बहुत सी प्रजा को पुत्र समान तथा नीति से पालन किया और त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले कि राजा भूतो, उस समय भगवान के आदर्श करने के लिए जालंधर की राजा लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहाँ आए थे। बोलो कार्तिक मास की जय। बोलो सुनने वाले की जय। बोलो ना सुनने वाले की जय। सुनने वाले को भी इतना ही प्रिय होता है जितना कहने वाले को जय हो। बंसी वाले की जय।